हेलो बच्चों, तो कल के नीट 2026 के फिजिक्स पेपर में 2 क्वेश्चन तो कंप्लीटली रॉन्ग था और एक क्वेश्चन एम्बिगुअस था। तो हमारी एनटीए वालों से बस इतनी सी गुजारिश है कि भाई साहब अगर आपको टफ पेपर देना है तो दीजिए, लेकिन कम से कम गलत मत दीजिए, एम्बिगुअस मत दीजिए, क्योंकि एम्बिग्यूटी होती है तो चूंकि प्रेशर वाला सिचुएशन होता है तो वहां पे एम्बिगुअस क्वेश्चन को सोचने का समय किसी को नहीं मिलता है। तो सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये एनटीए वालों तक पहुंच सके और आपके मार्क्स में जो 12 से 15 मार्क्स का इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हो सके। ठीक, बोनस मार्क्स हम लोगों को कुछ मिल सके। ओके, तो देखो मैं देख रहा था तो रॉन्ग क्वेश्चन की बात तो कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन एम्बिगुअस क्वेश्चन की बात कोई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि एम्बिगुअस क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा एम्बिगुअस था। तो ये साउंड वेव से क्वेश्चन आया था जिसमें हमको बोल रहा था कि नंबर ऑफ नोड्स ऑफ द 5th हार्मोनिक ओपन एंडेड पाइप का n है और 9th हार्मोनिक क्लोज्ड एंडेड पाइप का m है, तो n/m का रेशियो बताओ। तो अब यहां पे जो एम्बिग्यूटी है वो वर्ड की वजह से है, ये यहां पे नहीं बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट नोड की बात कर रहे हैं या फिर ये प्रेशर नोड की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने इसको डिस्प्लेसमेंट नोड के हिसाब से बनाया तो उस केस में अगर हमारा ओपन पाइप है, ओपन एंडेड पाइप है, तो ओपन पाइप में ये जो हमारा ओपन एंड होता है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एंटी नोड होता है, तो ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अगली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगा और ये हमारा सेकंड हार्मोनिक ये हो जाएगा, ये हमारा फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। तो पहले हार्मोनिक में 1 नोड, दूसरे हार्मोनिक में 2 नोड, तो 5th हार्मोनिक में 5 नोड, तो टोटल नंबर ऑफ नोड यहां पे आ जाएगा 5। अच्छा, अगर मैं इसको क्लोज्ड की बात कर देता हूं, एक एंड अगर मैं क्लोज्ड कर देता हूं तो यहां पे आपका जो ओपन एंड है वो आपका एंटी नोड रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपका, थोड़ा सा यहां पे चेंज कर लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। उसके बाद अगली की जब मैं बात करूंगा तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल में 1 नोड है, राइट, और उसके बाद जो 3rd हार्मोनिक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल अलाउड होता है, तो ये जो 3rd हार्मोनिक है उसमें 2 नोड है, तो 5th में 3, 7th में 4 और 9th में 5, राइट। ओके, तो यहां पे भी n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और या m बोल लीजिए यहां पे नंबर ऑफ नोड की वैल्यू, तो भाई n/m का रेशियो यहां पे आ जाएगा 1। अच्छा, कुछ बच्चों ने जब इसको प्रेशर नोड मान करके चला होगा, अगर या प्रेशर नोड सोच करके चल रहे हैं, तो प्रेशर वेव की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा ओपन एंड होता है वो क्लोज्ड होता है, तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा, राइट। यहां पे फिर जो अगला होगा वो इस तरह का बनेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो फंडामेंटल में 2 नोड है, राइट, और सेकंड हार्मोनिक जो है उसमें हमारा 3 नोड है, राइट। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा 5th हार्मोनिक है उसमें 6 नोड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नोड यहां पे 6 होगा। और इधर वाले केस की अगर मैं बात करूं तो भैया ये नोड और ये एंटी नोड इस तरह से करते हुए चलेंगे, तो यहां पे m की वैल्यू हमारी 5 ही यहां पे आएगी। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा n/m का वैल्यू ये 6/5 होगा। अब 6/5 ऑप्शन में तो सर था ही नहीं, राइट। तो देखो कोचिंग्स में कई जगह पढ़ाया जाता है दोनों के टर्म में कि भैया डिस्प्लेसमेंट के टर्म में या फिर प्रेशर के टर्म में, दोनों के ही टर्म में कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि एनसीईआरटी में प्रेशर का जिक्र नहीं है, तो ये बात बोली जा सकती है, ये बात वो बोल सकते हैं कि भैया एनसीईआरटी में प्रेशर का जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि भैया गलत है। कोई चीज एनसीईआरटी में दे रखी हो तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो एनसीईआरटी दे रखा है वही सही है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं दे रखी हो एनसीईआरटी में तो भैया इसका यह मतलब तो नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चूंकि कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे बच्चे अगर चूंकि प्रेशर का सिचुएशन है ना, एग्जाम दे रहे हैं, प्रेशर का सिचुएशन है, तो अगर दिमाग में पहले प्रेशर नोड आ गया, प्रेशर नोड से सॉल्व करने बैठे बच्चे तो 6/5 मिला, अब उनको ऑप्शंस एक भी नहीं दिख रहा है 6/5 से रिलेटेड, तो वो क्या करेंगे, वो तो क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि पैनिक कर जाएंगे, राइट। तो ये एम्बिग्यूटी थी, ये एम्बिगुअस क्वेश्चन था जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप सारे लोगों तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो एक जो पहला ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ईएम वेव से रिलेटेड इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन एक दिया है और यहां पे बड़े ही साफ शब्दों में इन्होंने बोला है कि इनकरेक्ट चॉइस बताइए। अब यहां पे 2 चॉइस है जो कि इनकरेक्ट है, राइट। तो एक तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं B0/V, B0/V, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये डायमेंशनली भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो एक तो ये वाला रॉन्ग है, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, मतलब कि ये हमारी
करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरा, जब हम इसमें आगे सॉल्व करते हैं तो जब जो हमारी वेलोसिटी मिलती है यहां पे, वो हमको वेलोसिटी मिलती है जो स्पीड ऑफ लाइट है c डिवाइडेड बाई अंडर रूट इप्सिलॉन r, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई रूट 9, यानी कि ये हमारी मिल जाती है 10 टू द पावर 8। तो स्पीड तो हमारा 10 टू द पावर 8 है, ये हमारा सही है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी यहां पे सही है क्योंकि के जेड दे रखा है और यहां पे निगेटिव का साइन है, निगेटिव का साइन है मतलब पॉजिटिव जेड में है, ये भी सही है। लेकिन जब आप इसका वेवलेंथ निकालते हैं तो यहां पे बात आपकी गलत आ जाती है। जब आप इसका वेवलेंथ निकालते हैं तो हमें पता है c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो लैम्डा हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, स्पीड आई 10 टू द पावर 8 और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, अगर आप देखिएगा तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 10 टू द पावर 6 है, यानी कि ये आ जाएगा 100, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत था। तो मतलब इसमें दो ऑप्शन थे जिसको हम मार्क कर सकते थे, 1 और 4। तो होपफुली एनटीए इसको करेक्ट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन जो कि रॉन्ग है सरासर, वो वर्नियर स्केल से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, जहां पे इन्होंने इनफैक्ट काफी ज्यादा गलतियां यहां पे हैं कि भैया यहां पे बोल रहे हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज 10। तो भाई वर्नियर स्केल का एक डिवीजन या मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, ये नहीं दे रखा है। तो लीस्ट काउंट निकालने में थोड़ी सी समस्या यहां पे है, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी हम लोगों ने किए हैं, तो वहां पे लीस्ट काउंट हम लोग किस तरह से निकालते हैं कि भैया 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हमारा 1 mm है और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 10 है, तो हम इसको 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यहां तक भी मामला सही था, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यही बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होती तो भी हम लोग बोल सकते थे कि चलो जायज है। लेकिन दूसरी दिक्कत यहां पे ये है कि भाई यहां पे बोल रहे हैं व्हेन बोथ जॉस टच ईच अदर, तो वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर स्केल जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब यहां पे निगेटिव जीरो एरर है। अब निगेटिव जीरो एरर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन n-n इंटू लीस्ट काउंट लेते हैं। तो n-n कीजिएगा, तो चूंकि ये फोर्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है यहां पे, तो जब मैं n-n लूंगा तो 6 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.06 सेंटीमीटर ये हमारा निगेटिव जीरो एरर आएगा। तो फाइनली हमको 0.06 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए, करेक्ट आंसर जो इसका आना चाहिए 1.06 सेंटीमीटर है। तो 1.06 सेंटीमीटर कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में नहीं था। तो ये 3 क्वेश्चन थे बेसिकली जो कि एम्बिगुअस थे। तो फिर से आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जितना आगे शेयर होगा एनटीए वालों तक होपफुली पहुंच जाएगा और वो इसको सुधार करके एम्बिगुअस वाले क्वेश्चन में भी आपको बोनस मार्क दे सकेंगे। थैंक यू एवरीवन।